हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैफे स्टार्ट। दिस इज़ मोहित। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी पे है। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि जो मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रोसेस होता है पूरा उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सो जो हेडिंग है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने अपने मुँह से खाना खाया, सो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट सिर्फ मुंह से ही हमारा जो डाइजेशन होता है वो बिगन हो जाता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ह्यूमंस में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन हैं कि स्टमक से स्टार्ट होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली जो आपका आंसर होगा वो होगा माउथ। तो आपका जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। सो सबसे पहले हम जो हमारी हेडिंग है वो है एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक वर्ड सुना होगा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। बेसिकली जो वर्ड आपने सुना है वो क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके। सो एलिमेंट्री यहाँ पर ई है पर वहाँ पर ए आ गया, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो सबसे पहले कैनाल स्टार्ट हुई। कैनाल का मतलब क्या होता है, कैनाल का मतलब ऐसे नहर होता है, ठीक है, जो नहर होता है जिसमें पानी होता है, ये जो चीज़ होती है ये हमारी दिस इज कॉल्ड दी एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया, ये कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पाइप पड़ी है, कौन सी पाइप, जो मुंह से पेट तक जो पाइप जाती है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री, सॉरी मुंह से हमारी एनएस तक जो पाइप जाती है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से गुहा तक, ठीक। सो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 30 से 32 फीट की होती है, अप्रॉक्सीमेटली ये 9 मीटर की होती है, ठीक है। और ये जाती कहाँ से है, ये माउथ से एनएस तक जाती है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि जो डाइजेशन होता है यानी कि जो पाचन होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। सो पाचन के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, 5 उसके भाग होते हैं। पहला है हमारा इंजेक्शन। देखिए इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर। जब किसी चीज़ को आप इन कर रहे हो यानी अंदर ले जा रहे हो तो उसको कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन, ठीक है ना। तो इंजेक्शन मतलब इन मतलब अंदर, इंजेक्शन मतलब किसी को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर ले जाना, ठीक। तो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, इनटेक। और इनटेक किस चीज़ का कर रहे हो, इनटेक किस चीज़ का कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो आप फूड का, ठीक। तो कहने का मतलब है कि माउथ से ही आपकी जो डाइजेशन है वो बिगिन हो जाता है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक, और यहाँ पर होगा क्या, मैस्टिकेशन होगा और च्यूइंग होगा। मैस्टिकेशन मतलब क्या, जब आप खाने को चबा चबा के खाते हो उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। सो इंजेक्शन में बेसिकली होगा क्या, मैस्टिकेशन होगा और च्यूइंग होगी। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में टूट जाता है, ठीक। डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूट जाएगा। जैसे आपने बर्गर खाया, तो बर्गर जैसे खाया तो बर्गर आपने एकदम से खा लिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो बेसिकली वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, खा तो लिया आपने, पर अब वो नीचे जाके पेट में जाके वो क्या होगा, सिंपल फूड में टूटेगा, तभी तो आप एब्जॉर्ब कर पाओगे बेसिकली उसको। सो कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल फूड में टूटता है, और किसकी सहायता से टूटेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। अब एसिड की बात बताइए, कौन सा एसिड है यहाँ पर, हमें पता है दो तरह के एसिड होते हैं मेन। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये है HCl और ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में जो एसिड होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और जो बैटरीज में एसिड होता है वो होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अब हाँ, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे पेट में एसिड है तो ये पेट कट क्यों नहीं रहा। तो बेसिकली क्या है कि एक इनर लाइनिंग होती है जो पेट को बचाए रखती है, स्टमक को बचाए रखती है, ताकि जो एसिड है वो स्टमक की वॉल को ना काटे। इसीलिए जब आप पानी नहीं पीते हो, जब आप फास्ट रहते हो तो पेट में जलन होने लगती है, क्योंकि एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, क्वांटिटी बढ़ने लगती है वहाँ पर। फिर देखिए थर्ड स्टेप जो है वो एब्जॉर्प्शन। जब आपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक किया तो उसके बाद वहाँ से क्या निकलेगी, कुछ एनर्जी निकलेगी, ठीक है। उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर, ब्लड में। बात समझिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में आपने ब्रेक किया, वहां से एनर्जी निकली, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। कि थर्ड स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप जो आएगा वो आपका होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है चीजों को मिलाना, ठीक है। तो एसिमिलेशन है क्या, किस चीज को मिला रहे हो, जो एनर्जी निकली है यहाँ से उसका यूज यहाँ पर करोगे, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेसिकली, एक्सक्रीशन या डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब क्या होता है, देखिए डिफिकेशन का मतलब, एक्सक्रीशन या डिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना। जब भी एक्स लिखाएंगे, कहीं पर भी एक्स आता है, जैसे एग्जिट, एग्जिट में एक्स आता है, एग्जिट में एक्स आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब क्या,
कि हम लोग नाइट्रोइल की बात कर रहे हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से निकलते हैं या इनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मींस वो इनडाइजेस्टेड है, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इंजेक्शन। अब ये कार्टून को देखिए, ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, हमारी याद ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए ये कार्टून बना है, अब इस कार्टून में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए हमारे मुंह से निकलता है क्या, सलाइवा, ठीक है ना, सलाइवा निकलता है, सलाइवा, और सलाइवा निकल कहाँ से रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। वहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड से जूस निकलते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा निकल रहा है। ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द एसोफेगस, ये हमारा क्या है, एसोफेगस है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये स्टमक है हमारा, इरेगुलर है। उसके बाद हमारे पास दो आती होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान बात सिर्फ इतनी रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सिर्फ स्मॉल पर ये होती बड़ी है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम सिर्फ लार्ज है पर ये होती छोटी है, जस्ट ऑपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड अप टू द एनस, इट गोज अप टू द एनस, एनस तक ये जाती है बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर जूस मिलेंगे आपके फूड से, जो आपने बर्गर खाया है वो मिलेंगे कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, बेसिकली फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन इसी जगह पे हो जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक चीज़ का एब्जॉर्प्शन, कई बार पूछ लेते क्वेश्चन कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, भाई पूरा फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो किस चीज़ का रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किसका होता है, सिर्फ वाटर का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर का होगा, बाकी पूरा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर बात करते हैं डाइजेशन। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है क्या कि जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी माउथ, हमारे जो माउथ से डाइजेशन को स्टार्ट होता है, ठीक है, नोट इट डाउन। देखिए मैंने बताया भी कि जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो बेसिकली माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है तो बेसिकली वहाँ पर दो प्रकार के डाइजेशन होते हैं, मतलब जैसे हमने मुंह चला रहे हैं, हम जो मुंह चला रहे हैं तो इसमें मतलब हमारे मसल्स को काम करना पड़ रहा है, यानी कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो डाइजेशन जो माउथ से स्टार्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं क्या मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब कोई मैकेनिकल काम हो रहा है। अब मैकेनिकल काम कर कौन रहा है, भैया हमारे मैकेनिकल के लिए सिर्फ दो लोग हैं, और तो या तो टीथ है हमारा और दूसरा हमारी क्या है, टंग है, ठीक। तो मैकेनिकल काम जो है वो दो लोग करेंगे, या तो टीथ करेगा हमारा या टंग करेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं टीथ जो होते हैं वो हम लोगों की जो लाइफ में, इंसान की लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में टीथ दो बार आते हैं, ठीक है। पहले कहते हैं दूध के दांत गिर जाएंगे तो पक्के दांत आएंगे, ठीक। तो दो बार जब आएंगे तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डिफ्थॉन्ग कहते हैं। डिफ्थॉन्ग जो होते हैं वो किसको कहते हैं, ह्यूमंस को कहते हैं, क्योंकि हम लोग के जो दांत है वो दो बार आते हैं लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ में। पहला आता है हमारा मिल्क टीथ, फिर दूसरा आता है हमारा क्या, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। मिल्क टीथ होते हैं 20 और परमानेंट टीथ होते हैं 32। एक डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला मतलब कि ह्यूमंस के कितने दांत होते हैं उसको गिनने का फॉर्मूला, ठीक, उसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो ये बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है मिल्क टीथ में, यानी कि बच्चों के ये जो डेंटल फॉर्मूला है दिस इज 2102, और जो परमानेंट टीथ यानी कि एडल्ट के लिए डेंटल फॉर्मूला है वो 2123 होता है। अब इसको निकालते कैसे देखें, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जैसे पहले हम एडल्ट की बात कर लेते हैं, जैसे तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको पहले ऐड कर लें। यहाँ पे हो गया कितना, 3 2 2 4 1 5 5 3 8, 8 हो गए। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो ऊपर के 16 और इसी तरह नीचे के मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी कि ऊपर हमारा 16 होते हैं। देखिए जैसे ये हमारा ऐसा मुंह है, ठीक है, ऐसे करके, तो ऊपर में पूरे में 16 है, नीचे लोअर जॉ में भी 16 है। 8 यहाँ होते हैं ऊपर, 8 इधर, नीचे 8 इधर, 8 इधर, ठीक। उसी तरह बच्चों की बात करेंगे यहाँ पे, तो 2 1 3 1 5, 2 2 4 1 5, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 10 और नीचे 10, यानी कि 20 टोटल यहाँ पे हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इन सब का एक मतलब होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा, मैं उसको लेता हूँ, अगर लिखा हुआ है 2 1 2 3, तो पहला जो होता है, पहला होता है सबसे आगे वाला दांत जो होता है, ठीक है ना, सबसे आगे वाला जो दांत होता है उसको कहते हैं इंसाइजर, ठीक। दूसरे नंबर का जो दांत होता है जो हमारे साइड में निकलता है इधर पे, उसे कहते हैं कैनाइंस, ठीक। तीसरे नंबर का जो दांत होता है ये वाला, उसे कहते हैं प्रीमोलर, और जो चौथे नंबर का सबसे पीछे वाली जो हमारी दांत होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, मोलर,
तो सबसे पहला वाला दांत जो हो गया वो इंसाइजर हो गया, दूसरा कैनाइन हो गया, तीसरा क्या हो गया प्रीमोलर। प्री मतलब पहले और मोलर मतलब मोलर। जो मोलर से पहले इनकी सबसे पीछे दांत से पहले जो दांत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रीमोलर। सबसे लास्ट वाले दांत को क्या कहते हैं मोलर कहते हैं। तो ये हमारे दांतों क्लासिफिकेशन होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है। बेसिकली जो इंसाइजर है इसका काम क्या होता है सबसे आगे होता है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है कट करने में। किसी चीज को अगर कट करना है आपको तो इंसाइजर आपको हेल्प करेगा। ठीक, अब मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो उसको फाड़ने में, मांस को फाड़ने में, काटने में जो चीज हेल्प करेगी वो होती है कैनाइंस। किनारे वाले लंबे लंबे जो दांत होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैनाइंस। तो इंसाइजर हेल्प करेगा किसे कट करने में, या तो एग्जाम में क्वेश्चन इंसाइजर हेल्प किस चीज में करता है तो कट करने में हेल्प करेगा। कैनाइन जो है वो हेल्प करेगा किसमें टीयरिंग में हेल्प करेगा। तो आप जैसे तो कैनाइन हेल्प किसमें करेगा टीयरिंग में, रियरिंग या टेयरिंग में, फाड़ने में उसको हेल्प करेगा। फिर प्रीमोलर ये च्यूइंग में हेल्प करेगा, जो आप आइटम है वो खा रहे हो तो उसको च्यू करने में हेल्प करेगा। और इसी तरह मोलर भी क्या च्यूइंग में आपकी हेल्प करेगा, चबाने में हेल्प करेगा। ध्यान रखना इंसाइजर आपको कट करने में, कैनाइंस आपको टीयरिंग में फाड़ने में, प्रीमोलर च्यू करने में और मोलर भी च्यू करने में। ध्यान दीजिएगा जो चूहे होते हैं उन्हें रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली वो हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रैट होता है, रैट का जो इंसाइजर की ग्रोथ होती है बहुत तेज होती है। अगर वो अपना मुंह नहीं हिलाएगा ऐसे ऐसे करके तो दांत इतने बढ़ जाएंगे कि उसका मुंह फाड़ देंगे। ठीक, तो इसीलिए वो क्या करता है बेसिकली वो अपने दांतों को चलाता रहता है। वो अपने दांतों को क्या करता है चलाता रहता है। देखिए हम आगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता ताकि आप समझ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना बाद में। तो ये डेंटल फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं क्या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। ये ध्यान रखिएगा ये डेंटल फॉर्मूला है और डेंटल फॉर्मूला परमानेंटली बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, एडल्ट के लिए हम बात करते हैं। अब देखिए आगे फिर हम बात करते हैं। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब डेंटल फॉर्मूला के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जैसे एलिफेंट है। आप जानते हैं एलिफेंट के दो दांत होते हैं, दिखाने के अलग खाने के अलग होते हैं। ठीक है, तो जो एलिफेंट के जो दिखाने वाला दांत होता है, जो बड़ा वाला टीथ होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेकंड अपर इंसाइजर। सेकंड अपर इंसाइजर, इंसाइजर दो होते हैं, जैसे दांत खोला इंसाइजर दो होंगे, एक इधर एक इधर। तो दूसरा जो अपर इंसाइजर है उसको एलिफेंट का क्या होता है वो लंबा वाला दांत होता है। तो पूछ लेते हैं एलिफेंट का जो मॉडिफाइड लंबा वाला दांत है वो होता कौन सा। तो बेसिकली वो सब सेकंड अपर इंसाइजर होता है। लॉयन, लॉयन के देखा होगा आपने, बड़े बड़े दांत निकले रहते हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर नीचे से। तो वो क्या होता है बेसिकली वो कैनाइन होते हैं। ध्यान रखिएगा हाथी का जो बड़ा दांत होता है उसे सेकंड अपर इंसाइजर कहते हैं। लॉयन का जो बड़ा दांत होता है उसे कैनाइन कहते हैं। थर्ड मोलर जो होगा दांत होगी जो 17 से 25 के एज में निकलते हैं उसे विजडम टीथ कहते हैं अकल का दांत निकलना, वो बहुत दर्द होता है जब निकलता है वो। तो सेकंड अपर इंसाइजर क्या हो गया, थर्ड जो मोलर है जो 25 से 27 के एज निकल रहा है उसे विजडम टीथ कहते हैं, अकल का दाना कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन है ये भी बनता है कि हमारी बॉडी में सबसे जो कठोर पार्ट है वो क्या है। तो कठोर पार्ट जो होता है वो दांतों के ऊपर जो सफेदी होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसे कहते हैं सबसे कठोर पार्ट। ये इनेमल क्वेश्चन आता है द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनेमल। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको। सो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनेमल। ठीक, हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब होता है क्या बेसिकली, जैसे कभी कभी हम लोग स्टाइल मारने के चक्कर में, मान लो किसी के यहाँ पार्टी है कुछ भी है और उसने कोल्ड ड्रिंक दिया और कोल्ड ड्रिंक में लेट से ओपनर नहीं था, तो कोई लड़की खड़ी थी, आप स्टाइल दिखाने के चक्कर में उसको दांत से तोड़ दिए, तो उस टाइम तो खुल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब घर पे आए आपने देखा क्या कि नेक्स्ट डे दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो गई, थोड़ा सा झंझनाहट हो रही थी। वो हुआ क्यों, जैसे ही आपने उसको दांत से खोली पेप्सी की बोतल, तो बेसिकली हुआ क्या, आपका इनेमल जो था वो हल्का सा टूट गया। वैसे तो बहुत हार्ड होता है पर हल्का सा वो टूट गया मतलब चिप ऑफ हो गया। चिप ऑफ का मतलब क्या होता है, टूट जाना। जब इनेमल हल्का सा टूट गया तो अंदर का जो डेंटाइन है वो एक्सपोज हो जाता है, डेंटाइन दिखने लगता है, और जहां डेंटाइन दिखने लगा यानी कि उसमें हवा लगी तो उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बात समझ आ गई। इनेमल हार्डेस्ट चीज है, दांत का हमारी बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो इनेमल है। ठीक, ये सबसे हार्ड है। ये टूट जाता है कब, जब आप बॉटल को खोलते हो क्या दांत से, चिप ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक हो गया, टूट गया है। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डेंटाइन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। डेंटाइन जो अंदर की चीज होती है दिखने लगती है, एक्सपोज हो जाती है, और आपको दांतों में क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट जो होता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल जो होता है वो सेल ऑफ टीथ, जो हमारे दांतों की जो सेल्स होती है, ठीक है, कोशिकाएं होती है, उसे हम लोग कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट। उसी तरह मैंने बताया था कि जब मैंने रूट वर्ड पढ़ाया तो मैंने बताया था कि लॉजी एरो जी वाई, कहीं पर भी लॉजी लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी। तो ओडेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ जो होती है ओडेंटोलॉजी होती है। अब बात समझे यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए दांत बनाए हैं मैंने, ज़्यादा अच्छा नहीं बना पर कोशिश मैंने की है, दांत बनाए मैंने, ठीक है ना। तो अच्छा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, टूथ लिखा है कहीं पर टीथ लिख दिया मैंने। जब एक टूथ होगा, एक दांत होगा तो टूथ हो जाएगा, कई सारे दांत होंगे टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टूथ है
अब ये टूथ है, टूथ जो है, जो हमारा दांत है वो हमारे मसूड़ों में जमा हुआ है, मसूड़ों को इंग्लिश में कहते हैं गम्स, ठीक। जो दांत है हमारा वो मसूड़ों में जमा हुआ है तो उसे बोलते हैं गम्स, ठीक। अब जो परमानेंट टीथ, जैसे अब हम लोग के जो दांत है वो परमानेंट आ चुके हैं, जाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हाँ कोई मार देगा मुक्का तो टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे, अलग है वो, ठीक है ना। देखें तो ये परमानेंट लगे हुए हैं, जब परमानेंट लगे हुए हैं इसे हम लोग बोलते हैं थिकोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट क्या होता है, बेसिकली जो परमानेंट टीथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, थिकोडॉन्ट, ठीक है ना। जो परमानेंट टीथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थिकोडॉन्ट। तो ये हो गया थिकोडॉन्ट, परमानेंट टीथ जो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी टंग के बारे में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं टंग के बारे में। अब टंग के बारे में क्या बात करेंगे, ये टंग है हमारी। तो ये टंग में क्या होता है, बेसिकली टेस्ट वर्ड होते हैं, हम लोग कई सारे टेस्ट को चेक कर सकते हैं, लेकिन टेंथ क्या हो गया उसमें टेस्ट वर्ड होते हैं। टेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ खाया तो बेसिकली टंग के अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है उनकी, ठीक है। जैसे सबसे जो आगे का पार्ट होता है जो वो मीठापन के लिए संवेदनशील होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो टंग का सबसे पहला पार्ट जो है उस जो संवेदनशील किसके लिए, मीठेपन के लिए, स्वीट के लिए। दूसरा पार्ट जो थोड़ा इधर आ जाता है वो होता है सॉल्ट के लिए। सॉल्टी अगर कुछ खाया आपने, नमकीन खाया तो वहाँ पर लगेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सोर। खट्टा कुछ खाया तो यहाँ लगेगा, और सबसे कुछ ज़्यादा कड़वा खा लिया तो यहाँ पर लगेगा, तब पानी मांगोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है स्वीट, सॉल्ट, सोर और बिटर, ठीक। इसको याद कैसे करोगे, इसको कर सकते हो BOAW, ऐसे कुछ याद कर लो, बो, ठीक। बो एंड एरो ऐसे समझ लो। देखो बी मतलब क्या हो गया, बिटर हो गया, ओ फॉर क्या हो गया, सोर हो गया, ठीक, SOUR, और ए फॉर क्या हो गया, सॉल्ट, ठीक। और ये हो गया स्वीट। स्पेलिंग में गलती मत करिएगा, ये स्वीट है, एक होता है, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश का भी बता दे, आ गया है तो ये समझ गया होंगे आई थिंक, ठीक है, समझ गया होंगे। स्पेलिंग बच्चे मिस्टेक कर देते तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्वीट, SWEET, ये स्वीट है। स्वीट का मतलब होता है क्या, मीठा होता है। एक होता है SWEAT, ठीक, इसमें ए आ गया, साफ साफ लिखिए SWEAT, ए आ गया। ए फॉर क्या होता है, एप्पल। एप्पल मेहनत से आता है, तो मेहनत से जब चीज लाओगे तो पसीना बहा के लाओगे, इसका मतलब होता है पसीना। इसके लिए कौन वर्ड है, परस्पायरेशन, मतलब होता है क्या, पसीना, ठीक। उसके बाद लगा सोर, SOUR, ये सोर मतलब होता है क्या, खट्टा। आपने खटाई खा ली, खट्टा लग गया आपको, ठीक है। एक सोर होता है ये SOAR, ए फॉर क्या होता है, एप्पल। एप्पल का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है एप्पल का प्राइस, चाहे वो एप्पल की कोई गैजेट हो या एप्पल खाने वाला एप्पल हो हमारा। तो इसका मतलब होता है बढ़ना, सर्ज करना। कोई चीज़ अगर क्या कर रही है, सर्ज कर रही है, सर्ज कर रही है, अब सर्ज कर रही है, बहुत सारे वर्ड्स है इसके लिए, सब बताएंगे आपको। सर्ज कर रही है, अपसर्ज कर रही है, ठीक है ना, बूम कर रही है, ब्लॉसम कर रही है, आगे बात करते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा हो गया, SOAR बोल दिया तो ए फॉर एप्पल हो गया, वो बढ़ता रहता है तो इसका मतलब ये होता है। और SHORE, शोर, ये देखिए काफी लंबा है, इन दोनों वर्ड के कंपैरिजन में ये वर्ड काफी लंबा है। अब जो लंबा है, अब ध्यान दें, जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो बीच होता है, बीच, ठीक है ना, तो बीच काफी लंबा होता है। अब बीच लंबा होता है तो देखिए वर्ड कितना लंबा है, तो इसको कहते हैं बीच कहते हैं। जैसे हमने कहा सी शोर, इसी के आगे मैं यहाँ पे लिख दूं सी शोर। सी शोर का मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। देखिए हम पढ़ा रहे थे आपको बायोलॉजी और कहाँ पे इंग्लिश में आ गए, सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। बायो की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कई सारी नई क्लासेस बढ़िया कंटेंट आपके लेके आएंगे और रिलेट करके निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे। सो कीप शेयर द वीडियो एंड डू लव दिस चैनल। थैंक यू, दिस इज मोहित तिवारी, वोकैबुलरी स्टार्ट।